हॉलीवुड के अंदर अगर सबसे बेहतरीन डायरेक्टर की बात होती है तो क्रिस्टोफर नोलन सर का नाम सबसे ऊपर आता है। कैसे मतलब कि उनकी जो फिल्में होती है एंटरटेनमेंट के साथ साथ दिमाग घुमा देने वाली फिल्में होती है, माइंड बेंडिंग फिल्में होती है। उनकी काफी सारी फिल्में रिलीज हुई हैं और अब तक उन्होंने लगभग 13 फिल्में डायरेक्ट की है उन्होंने। ठीक है, तो उसके सफर के बारे में अपने जानेंगे इसके अंदर। मतलब कि कैसे मतलब कि एक बंदे ने मतलब $6,000 में फिल्म बनाई थी और कैसे वो सबसे बड़े डायरेक्टर बने, कैसे उनकी शुरुआत हुई। ठीक है, अरबों डॉलर कमाने वाले इस डायरेक्टर का सफर कैसा रहा था, इस वीडियो के अंदर हम एनालाइज करेंगे उनकी फिल्मों के बारे में, उनके बजट के बारे में, उनके कलेक्शन के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो उनको एक सबसे बड़ा फिल्म मेकर बनाती है। तो चलिए अपने शुरुआत करते हैं उनकी पहली फिल्म से। क्रिस्टोफर नोलन सर की जो पहली मूवी थी वो थी फॉलोइंग, जो कि 1998 के अंदर आई थी। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी थी। इसमें क्या होता है, एक लेखक होता है, वो क्या करता है, लोगों का पीछा करता है ताकि उनके ऊपर मतलब कहानी लिख सके। लेकिन जो ट्विस्ट तब आता है जब एक चोर से मुलाकात होती है, रहस्यमय चोर होता है। ठीक है, फिर जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इस मूवी का जो बजट था वो $6,000 था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $48,000 की कमाई की थी। तो कमर्शियल तौर पे ये मूवी हिट तो नहीं हुई, लेकिन बजट कम होने के कारण ठीक है इसको ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। अब इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट के अंदर बात की जाए तो देखो, ये पूरी मूवी ना ब्लैक एंड व्हाइट में शूट की गई थी और इस मूवी को ना ज्यादातर वीकेंड में शूट किया जाता था, क्योंकि टीम के जो बाकी सदस्य थे ना वो दूसरी जगह पे जॉब करने के लिए जाया करते थे, लेकिन वीकेंड पे इस मूवी को शूट किया जाता था। ठीक है, तो ये काफी अच्छा भी एक कॉन्सेप्ट था, मतलब कि उन्होंने कम बजट में अच्छे तरीके से इसको दिखाने के लिए। ठीक है, और कई जगह पे तो क्रिस्टोफर नोलन खुद मतलब एडिटिंग का काम भी देखा करते थे कि अभी इसकी एडिटिंग किस तरह से चल रही है। ठीक है, और क्रिटिक्स ने इसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और मूवी को काफी तारीफें मिली थी। इसको बेस्ट मतलब कि स्टोरी टेलिंग भी कहा गया था कि मतलब इसकी जो स्टोरी टेलिंग है और स्क्रीन प्ले है वो काफी अच्छा था। इस मूवी के बाद से ये ना मतलब जितने भी हॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर है ना उनकी नजर इस पे पड़ी थी और जिससे मतलब क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी पहली सीडी चढ़ ली थी। क्रिस्टोफर नोलन सर की जो दूसरी मूवी थी वो थी मोमेंटो, 2000 के अंदर आई थी ये। अगर आपने बॉलीवुड की गजनी फिल्म देखी हो तो गजनी फिल्म इसी मूवी का रीमेक है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो हीरो होता है ना उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया जाता है और अपने उसके कातिल को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन इसको बीमारी होती है, ये मतलब चीजों को कुछ टाइम के बाद में भूल जाता है। फिर उसको याद रखने के कुछ नोट्स, कुछ टैटू वगैरह ऐसे कुछ बनाया होता है और ये चलती रहती है। तो इसको मतलब कि ऑस्कर नॉमिनेशन में भी इसका नाम आया था, बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए भी नाम दिया गया था, बेस्ट एडिटिंग का भी इसका ऑस्कर में नाम आया था। ठीक है, जीता नहीं था, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है, हो सकता है जीता भी हो इसने। ठीक है, और $9 मिलियन में ये मूवी बनी थी और $40 मिलियन कमाया था इस मूवी ने। ठीक है, और जिससे ये मूवी ना बजट के हिसाब से भाई साहब एक सुपर हिट हो गई थी ये। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट के अंदर इसकी बात की जाए तो ठीक है, एक तो इसका बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट राइटिंग, ठीक है, और ओरिजिनल स्टोरी के लिए मतलब इसको काफी अच्छी तारीफें मिली थी। ठीक है, एक इस मूवी को ना रिवर्स ऑर्डर में दिखाया गया अपने को। आप ये मूवी देखोगे ना पूरी तरीके से आपको रिवर्स ऑर्डर में देखने को मिलती है, तो काफी अच्छी ये मूवी है। तो जी क्रिस्टोफर नोलन सर की एक ऐसी मूवी थी जब हॉलीवुड के और भी जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है ना, जब उन्होंने ये मूवी देखी तो भाई साहब उन्होंने समझ गए कि ये जो डायरेक्टर है ना, जो नया डायरेक्टर है, ये भाई साहब बड़े बजट की फिल्मों को और बड़ी फिल्मों को भी अच्छे से ये हैंडल कर सकता है। उसके बाद से भाई साहब इसके लिए और भी रास्ते खुल गए थे। जो डायरेक्टर थे वो और प्रोड्यूसर थे, मतलब कि वो इनके साथ में काम करना चाहते थे। क्रिस्टोफर नोलन सर की जो तीसरी मूवी वो है इंसोमिया, जो कि 2002 में आई थी। तो ये मूवी भी ना काफी अच्छी माइंड बेंडिंग मूवी है। ठीक है, ये फिल्म भी आप देखना जब भी आपको मौका मिले देखने का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक मतलब कि डिटेक्टिव होता है जो मर्डर की जांच करने के लिए ठीक है अलास्का जाता है, लेकिन वहां पे क्या होता है लगातार दिन ही रहता है, जिसके कारण से ना उस बंदे को नींद नहीं आती है। ठीक है, और उसकी ना दिमागी जो स्थिति है ना वो चेंज हो जाती है, मतलब उसकी हालत बिगड़ने लग जाती है नींद की वजह से। तो एक बार ये मूवी देखोगे ना आपको काफी माइंड बेंडिंग मूवी देखने को मिलती है, आप सोचने में मजबूर हो जाते हो यार ऐसा भी हो सकता है। इस मूवी का जो बजट है वो $46 मिलियन बजट था और इस मूवी ने $114 मिलियन की कमाई की थी, जिससे ये मूवी हिट हो गई थी। अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात की जाए तो इसमें नोर के नाम से एक मूवी थी जिसका ये रीमेक था। उसके बाद से मतलब कि क्रिस्टोफर नोलन के साथ ये पहला हुआ था कि जो उसने मतलब कि हॉलीवुड के बड़े स्टार के साथ में काम किया था। इसमें विलन होता है रॉबिन विलियम्स। ठीक है, उसने मतलब कि ना विलन का रोल करके सभी को चौंका दिया था। इस फिल्म के बाद से ना भाई साहब सर ने ना सभी को चौंका के रख दिया था, तो लोगों को ये पता चल गया था कि ये भाई साहब एक एक्सपेरिमेंटल डायरेक्टर नहीं है, एक कमर्शियल डायरेक्टर भी है। उसके बाद से क्या हुआ था, वार्नर ब्रूस ने अपनी सुपर हीरो मूवी की जो कमांड थी ना वो सर के हाथ में सौंप दी थी, जो कि इनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। ये क्रिस्टोफर नोलन सर की चौथी फिल्म थी जब वार्नर ब्रूस ने इनको अपनी सुपर हीरो फिल्म की कमांड सौंपी। तो इन्होंने ना सबसे पहले जो फिल्म बनाई थी ना मतलब कि वो बैटमैन बिगिंस बनाई थी, जिसमें क्रिश्चियन बेल जो कि एक बैटमैन का किरदार निभाते हैं, जो किरदार मतलब आज भी मतलब उनको याद किया जाता है, वैसी चीज आज भी अपने को देखने को नहीं मिलती है। तो इसमें होता क्या है कि जो क्रिश्चियन बेल है जो बैटमैन किरदार निभाता है, वो डर पर जीत हासिल करने के लिए उनको तैयार किया जाता है
और वो एक बैटमैन बनने की इसमें जर्नी दिखाई जाती है, जिसके बाद से वो अपनी गौतम सिटी को बचाता है। ये मूवी ना लगभग $150 मिलियन के आसपास बनी थी, ठीक है, और इस मूवी ने $374 मिलियन से ज्यादा की कमाई की थी, जिससे ये मूवी हिट हो गई थी। और क्रिस्टोफर नोलन सर का जो काम है ना, वो लोगों को काफी बढ़िया पसंद आया था और उनकी काफी तारीफ भी की गई थी। इससे पहले भी ना बैटमैन की काफी फिल्में आ चुकी थी, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रही थी। इसके मतलब कि जो वार्नर ब्रूस ने रिस्क लिया था, ये उनके लिए मतलब फिल्मों के लिए ना काफी बड़ा रिस्क था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मतलब कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन सर ने ना भाई साहब उनको एक रियलिस्टिक अंदाज के अंदर पेश किया, तो जिससे मतलब कि ना सुपर हीरो फिल्मों का ना एक जोनर था ना, वो चेंज हो गया, मतलब अंदाज था ना देखने का, वो चेंज हो गया। और क्रिश्चियन बेल जो सुपरमैन बैटमैन का जो किरदार निभाया था ना भाई साहब, उस किरदार को आज भी याद किया जाता है। इस मूवी के बाद से भाई साहब ये हुआ कि वार्नर ब्रूस ने ना क्रिस्टोफर नोलन पर पूरा भरोसा किया और उनके लिए भाई साहब $1 बिलियन की फ्रेंचाइजी तैयार होगी, जिससे बड़े बड़े डायरेक्टर है ना मतलब कि उनसे रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे और उनके साथ में काम करना चाहते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि बैटमैन की अगली फिल्में इतिहास रच देंगी। किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि $6,000 वाला डायरेक्टर मतलब कि $1 बिलियन का सफर तय करेगा। ठीक है, द प्रेस्टीज, द डार्क नाइट, इंसेप्शन, डार्क नाइट राइजेस, ये फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने मतलब कि $1 बिलियन में कमाई की थी और क्रिस्टोफर नोलन सर को $1 बिलियन का डायरेक्टर बना दिया था। तो अगले पार्ट में हम जानेंगे इन्हीं फिल्मों के बारे में कि कैसे ये फिल्में $1 बिलियन कमाई कर गई थी और कैसे क्रिस्टोफर नोलन को उससे भी बड़ा डायरेक्टर बना दिया था। ठीक है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, ब्रेकडाउन विद आर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, पार्ट वाइज आते रहेंगे। बस आपने करना क्या, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, आपका यही काम है। ठीक है, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। सब्सक्राइब भी करके जाना।